तो भाई आ गया वो दिन जिसका हम सबको इंतजार था। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े सूरमा भारत और न्यूजीलैंड अब खिताब के लिए आमने सामने हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि एक महासंग्राम है। तो आखिर क्या है जो इस फाइनल को इतना दिलचस्प बना रहा है? चलिए आपको बताते हैं कि इस मुकाबले में क्या क्या देखने वाले हैं हम। सबसे पहले फाइनल शोडाउन पर एक नजर, फिर न्यूजीलैंड की वो रिकॉर्ड तोड़ जीत, भारत की सांसें रोक देने वाली विजय, इन दोनों की पुरानी दुश्मनी, अहमदाबाद का वो रहस्य जो सबको डरा रहा है, और आखिर में बात करेंगे कि ताज किसके सिर सजेगा। फाइनल शोडाउन। तारीख है रविवार 8 मार्च और जगह है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दो टीमें और दांव पर है एक ट्रॉफी। यकीन मानिए यहां इतिहास लिखा जाएगा। सवाल यह है कि क्या भारत अपने घर में चैंपियन बनेगा या न्यूजीलैंड बाजी मार ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड की। उनका फाइनल तक पहुंचने का सफर किसी तूफान से कम नहीं था, मतलब बिल्कुल जबरदस्त। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। ये शब्द हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान के, और ये शब्द आप यकीन मानिए न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल प्रदर्शन की पूरी कहानी कह देते हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये दुनिया को एक पैगाम था। जरा स्कोरबोर्ड पर एक नजर डालिए। 9 विकेट से जीत, मतलब कोई टक्कर ही नहीं थी। ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, ये तो एक तरफा धोबी पछाड़ थी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। 100 और वो भी नॉट आउट। ये स्कोर है न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन का, जिन्होंने अकेले ही साउथ अफ्रीका से मैच छीन लिया। और ये कोई ऐसा वैसा शतक नहीं था, ये था T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक, सिर्फ 33 गेंदों में। खुद फिन एलन ने से अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी कहा, और सच कहूं तो इसमें कोई शक भी नहीं है। तो एक तरफ थी न्यूजीलैंड की तूफानी जीत और दूसरी तरफ अब बात करते हैं भारत की। इनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। जहां न्यूजीलैंड ने आसानी से फाइनल में जगह बनाई, वहीं भारत का सफर कांटों से भरा था। ये स्लाइड सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ 9 विकेट की जबरदस्त जीत और दूसरी तरफ एक ऐसी जीत जिसके लिए आखिरी गेंद तक धड़कनें बढ़ी रहीं। रास्ते अलग अलग थे पर मंजिल एक ही है, फाइनल। और उस सांसें रोक देने वाले मैच के हीरो कौन थे? संजू सैमसन। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इस खिलाड़ी ने कमाल दिखा दिया। उनका फॉर्म इस फाइनल में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो अब हमारे सामने दो बेहतरीन टीमें हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक पुरानी दुश्मनी की अगली कड़ी है, और वो भी तब जब दांव पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लगी हो। जब बात आईसीसी के बड़े फाइनल्स की आती है ना, तो इतिहास न्यूजीलैंड के साथ खड़ा नजर आता है। पिछले 3 में से 2 फाइनल्स उन्होंने ही जीते। तो क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? लेकिन रुकिए, T20 फॉर्मेट में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहां पर तो भारत का पड़ला भारी है, और वो भी काफी ज्यादा। तो अब सवाल ये है कि फाइनल में कौन सा इतिहास मायने रखेगा। लेकिन इस फाइनल में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसे भारत को हराना ही होगा। और मजे की बात यह है वो न्यूजीलैंड नहीं है। क्या हो अगर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई टीम नहीं बल्कि कुछ और हो? क्या हो अगर वो दुश्मन खुद ये स्टेडियम हो? जी हां, यही है वो अहमदाबाद फूबिया जिसने भारतीय फैंस की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये मैदान भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह बन गया है। यहीं पर उनका वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटा था, यहीं पर उनकी लगातार जीत की स्ट्रीक भी रुकी थी। तो क्या यह मैदान एक बार फिर भारतीय टीम के लिए विलन साबित होगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस महामुकाबले को जीतेगा कौन? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है और जीत की चाबियां किसके पास हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो अपने आउट ऑफ फॉर्म ओपनर अभिषेक शर्मा पर भरोसा करेंगे? पूर्व कोच रवि शास्त्री तो कहते हैं कि टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। क्या टीम मैनेजमेंट ये बड़ा जुआ खेलेगा? ये मुकाबला सिर्फ टीमों का नहीं बल्कि इन बड़े खिलाड़ियों का भी है। एक तरफ अभिषेक शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ 45.5 का शानदार औसत है, तो दूसरी तरफ टिम साइफर्ट हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। ये तो बल्लेबाजों की असली जंग होगी। तो सवाल बस इतना सा है, एक तरफ है रिकॉर्ड तोड़ने वाली कीवी टीम और दूसरी तरफ है एक ऐसी भारतीय टीम जो अपने ही घर में अपने ही डर का सामना कर रही है। ताज किसके सिर सजेगा, इसका जवाब हमें जल्द ही मिलने वाला है।